नमस्कार। आसनसोल टाइम्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी हाजिर हूं आसनसोल की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दोस्तों, आज आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 31 मई को पूरे देश के जो स्टेशन मैनेजर हैं वो एक दिन के अवकाश पे जाने वाले हैं। उनके कुछ मसले हैं, उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं जो पूरा नहीं होने पर उन्होंने ये फ़ैसला लिया है। आज आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर में जो संवाददाता सम्मेलन हुआ, इस दौरान रेलवे के कुछ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने पत्रकारों को उन वजहों के बारे में बताया जिस वजह से पूरे देश के स्टेशन मैनेजर आज 31 मई को अवकाश पे जाने वाले हैं। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है कि पूरे देश के स्टेशन मैनेजरों ने इतना बड़ा एक फ़ैसला लिया। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर आसनसोल डिवीज़न सेक्रेटरी हूँ। आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। और आज कुछ एक ज्वलंत मुद्दे के सिलसिले में मैं आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया हूँ। जैसा कि आप लोगों को ये विदित होगा, भिन्न भिन्न मीडिया के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से ये चर्चाएं आ रही हैं कि हमारा एक ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन का एक प्रोग्राम जो चल रहा है कि 31 मई 2022 पूरे भारतवर्ष के 35,000 स्टेशन मास्टर सामूहिक अवकाश पे रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 31 मई को रात 12 बजे से लेकर अगले दिन के रात 12 बजे तक पूरे 24 घंटे भारत के 35,500 स्टेशन मास्टर सामूहिक रूप से अवकाश पर चले जाएंगे। इससे मैं उन भारत में जो हमारे ट्रेन सर्विस यूज कर रहे हैं, हमारे जो यात्रीगण हैं, उनके लिए से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उनके कुछ मुसीबत आएगी। लेकिन हमारी बहुत सारी जो मांगे हैं जिसके लिए हम लोगों ने पिछले 3 सालों से लगभग संघर्ष कर रहा है, जो भी लोकतांत्रिक तरीके थे हमारे, उसको हम लोगों ने पूरा किया। लेकिन जो प्रशासन और सरकार है हमारी मांग पे, हमारी जो मुद्दे हैं उन पे गौर फरमा नहीं रही है, कुछ गौर कर नहीं रही है। तो वन बाई वन मैं आपको वो मुद्दा बतलाऊंगा जिस मुद्दों के लिए हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सबसे पहले जो मुद्दा है, जो हमारे स्टेशन मास्टर है, ना सिर्फ स्टेशन मास्टर बल्कि गार्ड, ड्राइवर, हमारे टीटी भाई लोग, जो भी हमारे रनिंग स्टाफ है, सारे लोग जब हम नाइट ड्यूटी करते हैं रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हमको रात्रि भत्ता, नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता था। लेकिन 2020 कोरोना को बहाना बनाकर ये नाइट ड्यूटी हमारी बंद कर दी गई। जब हम नाइट ड्यूटी करते हैं तो उस दौरान हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारे शारीरिक रोग उत्पन्न होता है। तो ये आज से नहीं, हमारा ये पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था जिसके द्वारा ये अलाउंस हम लोगों को दिया गया था। और भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें कहीं ऐसा कहा जाता है कि जब कोई भी कानून सरकार पार्लियामेंट में पास करती है तो उसको एबोलिश, उसे रद्द करने का अधिकार सरकार सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही वहाँ जो है पास कराकर ही ख़त्म कर सकती है। लेकिन ये सरकार 2020 में कोरोना को बहाना बनाकर उसे रद्द कर दी। और आज एक उसने बीच का रास्ता निकाला कि 43,600 से जिनकी बेसिक कम होगी उनको ही रात्रि भत्ता दिया जाएगा। 43,600 से ऊपर जो लोग होंगे, जो भी हमारे स्टाफ है, चाहे वो किसी कैडर से हो, उनकी रात्रि भत्ता को रोक दिया गया। नमस्कार साथियों, मैं संजीत कुमार जायसवाल, जॉइंट सेक्रेटरी। 31 मई को हमारा ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन जो है पूरे भारतवर्ष में एक सामूहिक अवकाश लीव लेकर जो है स्ट्राइक की घोषणा की है। इसके पीछे हमारे मुख्यतः 7 डिमांड्स दिखाए गए हैं, जिसमें से पहला डिमांड्स है कि हमारे स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज इतनी हो गई है कि स्टेशन मास्टर जो है काफ़ी त्रस्त हो गया है। लगभग 6,500-7 हज़ार की वैकेंसी हो गई है। दूसरा जो हमारा डिमांड्स है कि हमारे नाइट ड्यूटी भत्ता जो हमें दिया जा रहा था, ये सरकार एक तुगलकी फरमान के द्वारा इसे बंद कर दी है।
हम डिमांड्स करते हैं कि नाइट ड्यूटी भत्ता, जो कि एक क्षतिपूर्ति भत्ता है, कोई हमें ये गिफ्ट नहीं दिया जाता है, बल्कि जो हमारी शारीरिक नुकसान होती है, जो हमें नुकसान के रूप में एक मुआवजा के तौर पे दिया जाता है या हमें पौष्टिक आहार के लिए दिया जाता है, उसे बहाल किया जाए। तीसरा जो डिमांड्स है कि हमें स्टेशन मास्टर को जो है MACP 1/1/2016 से दिया जाए, जो कि पे कमीशन के द्वारा दिया गया है, और ये जो कि सरकार फरवरी 2018 से दे रही है। ये हम इसका विरोध करते हैं और इसीलिए हमारा स्ट्राइक है। चौथा हमारा डिमांड्स है कि हमें जो है स्टेशन मास्टर का रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए। पहले स्टेशन मास्टर ASM, स्टेशन मास्टर, स्टेशन प्रबंधक, उप स्टेशन प्रबंधक और स्टेशन प्रबंधक हुआ करते थे, लेकिन अभी सिर्फ स्टेशन मास्टर से स्टेशन मैनेजर हुआ कर रहे हैं। जबकि हमारा डिमांड्स है कि स्टेशन मैनेजर के बाद हमें सीनियर स्टेशन मैनेजर और गेजेटेड स्टेशन मैनेजर, गेजेटेड स्टेशन मैनेजर का पोस्ट जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट से लिया जा रहा है। जबकि हमारा डिमांड्स है कि स्टेशन मास्टर ही एक सही गेजेटेड स्टेशन मैनेजर का रोल अदा कर सकता है। उसके बाद जो हमारा डिमांड्स है वो है कि हमें सेफ्टी भत्ता दिया जाए। एक स्टेशन मास्टर जो है सेफ्टी को बढ़िया ढंग से देखता है। आज आप रेल में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सेफ्टी से काम कर रहा है तो स्टेशन मास्टर कर रहा है। आप स्टेशन मास्टर जो है एक ड्राइवर, एक गार्ड जो है उससे भी ज़्यादा सेफ्टी के साथ काम कर रहा है। तो इसलिए हमारे एक प्रमुख डिमांड्स है कि हमें सेफ्टी भत्ता दिया जाए। और इसी के साथ निजीकरण का भी हम विरोध कर रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम भी बहाल किया जाए, ये हमारी डिमांड्स है। इन सारी डिमांड्स को लेकर हम आज अपने मीडिया के चतुर्थ स्तंभ जो हमारे लोकतंत्र के हैं इसके सामने उपस्थित हुए हैं, ताकि हम अपनी बात को रख सकें और आम जनता और सरकार के पास हम अपनी बात को पहुंचा सकें। इसी के लिए आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम संजीत कुमार जायसवाल, जॉइंट सेक्रेटरी, जोनल जॉइंट सेक्रेटरी, ईस्टर्न रेलवे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के एक ट्वीट को लेकर सिख समुदाय के लोगों में खासी नाराज़गी है। आज सिख समुदाय के लोगों द्वारा बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि अधीर रंजन चौधरी ने हाल ही में जो ट्वीट किया था वो सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला था। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट और जानते हैं कि आखिर अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा क्या ट्वीट किया था और इस पर सिख समुदाय के लोगों का क्या कहना है। बुधवार को आसनसोल के भगत सिंह मोड़ के पास भगत सिंह मूर्ति के सामने बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बहरामपुर के कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका गया। साथ में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह अत्तू ने बताया कि 1984 के कत्लेआम को लेकर जिस तरह से राजीव गांधी के जन्मदिन पर अधीर चौधरी ने ट्वीट किया, सिखों को टारगेट करके लिखा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उस ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि सिखों की भावनाओं को आहत किया गया है। इसीलिए आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही जिला शासक को ज्ञापन भी सौंपेंगे। आज हम लोग का आंदोलन जो था गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर और हमारे पश्चिम बंगाल की सिख अवाम की तरफ से था, जो हमारे बहरमपुर के सांसद अधीर रंजन चौधरी जी ने 21 मई को जिस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिस दिन पुण्यतिथि थी, उस दिन उन्होंने लगता है कि राजीव गांधी को आत्मा को खुश करने के लिए या कांग्रेस पार्टी को फिर से जागरूक करने के लिए जो सिख विरोधी बयान उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दिया कि जब एक बड़ा ब्रिज गिरता है तो धरती पे कंपन होती है। ये जो बयान 1984 में जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मौत हुई थी तब राजीव गांधी जी ने दिया था। उस वक्त इस बयान को लेकर लोगों ने जो उत्पात भारतवर्ष की धरती पे किया था, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है और सारे भारतवर्ष ने देखा था कि करीब 30,000 सिखों को उस टाइम उस बयान को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने भड़काया। जो राजीव गांधी ने 30,000 सिखों का उस टाइम कत्ल किया गया था। दोबारा उसी बयान को फिर से जो अधीर रंजन चौधरी जैसे सांसद जो हमारी जनता के प्रतिनिधि है, उनके मन में जो सिखों के प्रति जो जहर था वो उस दिन फिर से बाहर आ गया कि वो चाहते थे कि दोबारा फिर से क्या वो 1984 को दोबारा फिर दोहराना चाहते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आज मीडिया के मार्फत से हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और हमारे लोकसभा के सांसद और भी जितने हमारे प्रतिनिधि जनता के सांसद हैं, कम से कम इसका विरोध करें और ऐसे सांसद को इस पद से उतारे कि जो एक कम्युनिटी को टारगेट करके इस तरह का गंदा बयान देते हैं कि दोबारा फिर से दंगा भड़काने की क्या कोशिश की
की क्या कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे देश के जो आज हालात है कि इतने दर्दनाक और इतने भयानक हो चुके हैं कि हर जात दूसरे जात के विरोध में करने के लिए जो हमारे नेतागण जो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, आज उसका हिस्सेदार हमारे पश्चिम बंगाल के सांसद बहरमपुर के जो अधीर रंजन चौधरी जी ने दोबारा इस तरह का बयान दिया अपने ट्विटर हैंडल पे। और उनका सबसे बड़ा बयान जो था कि बचकाना, वो कहते हैं कि मेरे ट्विटर हैंडल की जो आईडी है उसे किसी ने हैक कर लिया था। हैक करके मेरी आईडी के ऊपर में इस तरह का बयान लिखा गया है, लेकिन 5 मिनट के बाद देखा जाता है कि इस वो बयान को वो डिलीट कर देते हैं। यहाँ और उनका जो दोगलापन या जो उनका बचकाना बयान था वो सारा सामने आया। इसलिए वो जनता से माफ़ी मांगे और पूरी सिख कम्युनिटी से माफ़ी मांगे। आज यहाँ से शुरुआत हुई है, इस तरह के आगे और भी धरने प्रदर्शन होंगे और उनको उनके पद से हम उतार के ही छोड़ेंगे और उनको माफ़ी मंगवा के ही छोड़ेंगे। 1984 का जो सिख कत्लेआम इतना बड़ा हुआ हमारे भारतवर्ष की धरती पे, अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से या ना ही नेहरू परिवार की तरफ से किसी ने भी माफ़ी मांगी है। और सबसे बड़ा जो कातिल था उन सिख विरोधी दंगों का कत्लेआम का वो राजीव गांधी था, जिसके डायलॉग को फिर से हमारे अधीर रंजन चौधरी जी ने दोबारा रिपीट किया 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि में, कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती पे कंपन होती है। इसलिए हम आज उनकी निंदा करते हैं और उनका विरोध करते हैं। आज तीसरा पुतला जलाया है। आज हमने अधीर रंजन चौधरी का पुतला जलाया है। उसके जो ये गंदा बयान था, जो কিসের ব্যাপারে করেছে ঠিক বুঝলাম না, কোনো একটা টুইট নিয়ে হতে পারে। তো এটা তো অধীর রঞ্জন চৌধুরী মহাশয় আমাদের নেতা, উনি তো এটা তদন্তের জন্য পার্লামেন্টে পর্যন্ত চিঠি দিয়েছেন এবং ওনার টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছিল, এটার একটা অভিযোগ উনি জানিয়েছেন, সেটা তদন্ত চলছে। আর যিনি বা যারা করেছেন তারা হয়তো সেই বিষয়গুলো জানেন না, তাই তারা হয়তো করেছেন। কালকেই তাকে ওনাকে দেখলাম, ওনাদের নেতৃত্বে যিনি ছিলেন দেখলাম, তো ওনাকে দেখলাম কালকেই মলয়বাবুকে খুব ফুলের তোড়া দিচ্ছে। তো হতে পারে যে মলয়বাবু হয়তো বলেছে, দেখ রে এরকম একটা ইস্যু আছে, রাস্তায় নেমে পড়, কংগ্রেসকে কিছু গালাগালি দেয়। এই জন্য হতে পারে যে উনি কারোর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে গিয়ে হয়তো করেছেন। কারণ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর কোনোরকম কোনো মানসিকতা শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি দুর্ব্যবহার করার মতো নেই। আর এটার জন্য যে অফিসিয়ালি তদন্তের জন্য, সেটা আপনারাও মিডিয়া বন্ধুরা দেখেছেন যে অফিসিয়ালি তদন্তের জন্য উনি চিঠি করেছেন যে ওনার টুইটার হ্যান্ডেল হ্যাক হয়েছে, ওনার টুইটার হ্যান্ডেল থেকে কেউ উল্টোপাল্টা পোস্ট করেছে। সেটা থেকেই তো স্পষ্ট যে ওনার মানে উনি কোনো ইন্টেনশনালি করেননি, এটা কেউ মানে দুষ্প্রয়োগ করেছে ওনার টুইটারটা, এটাই। আপনার নামটা? আমার নাম প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, संपादक पश्चिमबंग कांग्रेस। राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी एक दल का नेता किसी दूसरे दल में चला गया, और जब भी ऐसा होता है तो कई अटकलें लगाई जाती हैं, कई कयास लगाए जाते हैं। मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के 25 नंबर वार्ड इलाके में स्थानीय कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफ़ा के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया था। ये सभा तो एक रेगुलर सभा की तरह थी, जहाँ पे जो 25 नंबर वार्ड है उस वार्ड के मसलों के ऊपर चर्चा होनी थी। लेकिन वहाँ पर पश्चिम बर्धमान ज़िला AIMIM के एक पदाधिकारी के शामिल होने पर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज़ हो गईं। इसे लेकर आज पश्चिम बर्धमान ज़िला AIMIM की तरफ से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी पार्टी का एक नेता कांग्रेस में शामिल हो गया, वो सरासर निराधार है। ये सही बात है कि AIMIM का वो नेता कांग्रेस की उस सभा में गया था, लेकिन वो सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात की वजह से गया था, इससे सियासत का कोई लेना देना नहीं है। मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के 25 नंबर वार्ड इलाके में कांग्रेस की एक सभा हुई थी। वार्ड पार्षद SM मुस्तफ़ा के नेतृत्व में ये सभा हुई थी। इस सभा में AIMIM के पदाधिकारी शहबाज अमीन भी मौजूद थे, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही थी। यहाँ तक के कहा जा रहा था कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। आज AIMIM के जिला उपाध्यक्ष ने इस बात का खंडन किया और कहा कि शहबाज अमीन के साथ
ऐसे मुस्तफ़ा के निजी संबंध काफ़ी अच्छे हैं और यही वजह है कि वो मंगलवार की बैठक में एसएम मुस्तफ़ा के बुलावे पर गए थे। उन्होंने कहा कि शहबाज अमीन ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है, वहीं शहबाज अमीन ने भी कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से ये बात बताना चाह रहा हूँ। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला पश्चिम बर्दवान का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और जब ये खबर मैंने सोशल मीडिया के माध्यम देखा कि शहबाज अमीन जो हमारे कमेटी के अंदर जनरल जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने कल प्रोग्राम कांग्रेस की एक प्रोग्राम हो रही थी वार्ड नंबर 25 में एसएम मुस्तफ़ा साहब के नेतृत्व में, जो वहाँ के वार्ड काउंसलर हैं, तो वहाँ शहबाज अमीन पहुँचा हुआ था। मैंने बजरिया फ़ोन इनसे बातचीत किया कि क्या मामला है, आप वहाँ प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे जबकि आप एक पार्टी के पोर्टफोलियो में है, उसके बावजूद भी। तो इन्होंने बताया कि भाईजान उनसे बहुत अच्छा राब्ता है, बहुत अच्छा ताल्लुकात है हमारा, और वार्ड के काउंसलर हैं तो उनसे बहुत सारे काम है जो उनके ज़रिए कराना पड़ता है और काम हो जाती है। ये लोगों का फलाह बहबूद का काम है, उनके ज़रिए मैं करा लेता हूँ। तो उन्होंने बोला हम लोगों का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पहुँचना है। उन्होंने मुझे बताया, मैं वहाँ गया। मैंने इनको कहा कि देखो, आप उनसे पर्सनली रिलेशन रख सकते हो, उनके घर आ जा सकते हो, ये इंसानी अखलाक का बात है कि आप पार्टी कुछ भी करें, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम वतन हैं, हम कौम हैं, तो मुलाकात बात हो सकती है। लेकिन आपको प्रोग्राम में नहीं जाना था। खैर, आपने गया प्रोग्राम में, ये ज्वाइनिंग की बात सामने आ गई। वहाँ पे और सारे लोग थे, या मीडिया के माध्यम ये फ़ोटो पोस्ट कर दिया गया। तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करके मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एसएम मुस्तफ़ा साहब भी जानते हैं कि एमआईएम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे क्लियर बात करके अगर अपने पार्टी में लाना है तो ये अपने पार्टी को पद को त्याग करके, पद को छोड़ करके, एमआईएम को छोड़ करके ये जा सकते हैं। हमारे जो सदर हैं बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, यहाँ दानिश अजीज़ साहब, हम लोगों का मेन जो पहला लड़ाई है ना हिंदुस्तान में, वो कांग्रेस के साथ ही है कि कांग्रेस ने ही मेमोरेंडम बनाया और बीजेपी उसको कर रही है। जो हिंदुस्तान में आज हो रहा है, आईना दिखाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और उसको फुलफिल करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो पहला दुश्मन कांग्रेस, दूसरा दुश्मन बीजेपी, ये दोनों ने देश को बर्बाद करने का काम किया है। जो देश का सूरत हाल है, इसको हम लोग नज़र रख करके बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी इसी बात को कहा है कि आखिर दम तक आज बयान बापी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का बयान सामने आता नहीं है। बाबरी मस्जिद का जो कारनामा सामने आया वो भी आपका कांग्रेस पार्टी का देन है। तो हम लोग कांग्रेस से एकदम अलग थलग हैं। हमारा एक मेंबर कल इखलाक के जरिए ये अपना हुस्न सलूक रख करके चल गया था, इसको आज क्लियर करने। कल ये हुआ था कि वहाँ पे मीटिंग चल रहा था कांग्रेस का, वार्ड नंबर 25 में मीटिंग हो रहा था। तो हमारे जो वार्ड के काउंसलर है एसएम मुस्तफ़ा साहब, वो मेरे अच्छे करीबी है, उनसे मेरा अच्छा ताल्लुकात बना हुआ है। और वो मेरे को फ़ोन किए थे कि पार्टी का मीटिंग चल रहा है और आवाम का कुछ मुद्दा वहाँ पर रखा गया है। ये नदी का मसला हुआ, नली का मसला हुआ, पानी का मसला हुआ, उस सब के लिए हम लोग को आवाज़ उठाना है। तो आप पार्टी में आइए, वहाँ पर देखिए क्या बात चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसमें भी आके शामिल हो जाइए आप भी। तो क्या होगा कि एक माहौल बनेगा। तो हम वहाँ पर मतलब कि वहाँ से जा रहे थे, देखे कि मुस्तफ़ा ने फ़ोन किया मेरे को, तो हम बोले ठीक है हमारे, हम वहाँ पर चले गए। जाने के बाद ऐसा हुआ कि मीटिंग चल रहा था वहाँ पे, बातचीत वहाँ पे हुआ। और फिर इस बाद फिर ज्वाइनिंग के बाद वहाँ पर जब हुआ है कि शहबाज अमीन एमआईएम के जो लीडर है वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं अचानक से शॉक हो गया वहाँ पे, ऐसा कैसे हो गया वहाँ पे अचानक से। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आवाम से। तो आपने वहाँ पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, वहाँ पे सब जो लोग वहाँ शामिल थे, ठीक है, वहाँ पे आवाज़ उठाने का कोई मतलब कि रोल नहीं था वहाँ पे। किस वजह से? इसलिए वहाँ पे कुछ कि बोलना ही कोई वाजिब नहीं था वहाँ पे। मतलब क्यों, कोई रुकावट था या किसी तरह कोई बाधा था? वजह है कि मेरे जो वार्ड के काउंसलर है एसएम मुस्तफ़ा साहब, जो मेरे वार्ड के काउंसलर है, अब उनके सामने हम खड़ा होकर बोल देंगे कि ऐसा बात है वैसा बात है, तो उनको पर्सनली हम बोल सकते हैं बाद में जाके कैसे ऐसा बात है। हम तो पार्टी में आप बुलाए थे, हम पार्टी के मीटिंग में आए थे, ठीक है। और रहा बात कि वहाँ पर से वहाँ पार हो रहे थे वहाँ से हम, ठीक है, वो फ़ोन आया वहाँ पे, हम वहाँ पर करीबी थे हम वहाँ पे उनके, हम चले गए उनके सपोर्ट में। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम मतलब कांग्रेस में शामिल हो गए, ठीक है। हम एआईएमआईएम के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और रहेंगे। तो इसको लेकर अपने पर्सनली बात की उनसे?
पर्सनली हमसे बात मेरा हुआ था, कल भी उनसे मेरे आज बात की आपने उसको उनसे लेकर, बात नहीं इस हुई। मुद्दे पे लेकर आपने बोला नहीं, पर्सनली बात करेंगे, तो अभी तक इस मुद्दे पे बात किया? बात नहीं हुई है। पहले मैं चाह रहा था कि पहले मैं आवाम को बता दूं, आवाम को पहले इत्तला कर दूं मैं कि मैं AIMM से जुड़ा हुआ हूं और रहूंगा, उसके बाद मैं उनसे बात करूंगा। नहीं, तो उनका तो राय आपको जानना चाहिए था ना फिर। ठीक है, उनका राय से क्या हम करेंगे? तो फिर उनका राय से जब नहीं करेंगे तो आप उनके विरोध में बोलने में, विरोध में क्यों, वहाँ पे आवाज़ क्यों नहीं उठाए आप? वहाँ पे आवाज़ उठाना कोई मतलब कि ये मैटर नहीं था ना। वहाँ तो अभी कौन सा मैटर खड़ा हो गया जो आपको आवाज़ उठाना पड़ रहा है? अभी यहाँ आपके थ्रू हम बात कर रहे हैं, सबके पास जाएगा। वहाँ भी कल मीडिया थे, वहाँ पे मीडिया था लेकिन फोटो की लिया गया है, जिस तरह स्पीच लिया गया नहीं गया है वहाँ पे कि हम आपने अगर वहाँ आवाज़ अगर उठाते हैं तो जरूर मीडिया आप पे फॉलो करता। मीडिया जिस तरह से आज फॉलो कर रहा है आपको। मीडिया वहाँ पर कौन है, कौन वहाँ का आदमी है, कौन उसका पर्सनल आदमी है, हम नहीं जान रहे थे। ठीक है, पर्सनली मीडिया वाले को नहीं जानते हम, आपको जान रहे हैं, अभी आप मीडिया से आए इसलिए आपको बता रहे हैं हम। कल हम नहीं जानते थे कौन मीडिया से है, कल नहीं बोले। तो ये थी आसनसोल की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिनसे हमने आपको वाबस्ता कराया, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। तो ऐसे ही आसनसोल और आसपास की खबरों के लिए बने रहिए आसनसोल टाइम्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वेबसाइट को भी आप विज़िट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.asansoltimes.co.in। इस वेबसाइट पर जाके भी आप आसनसोल और आसपास की तमाम ख़बरों से ख़ुद को बाखबर रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त इसी चैनल पर फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।